आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा। सरज़मीन सीमांचल पर नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे का दौर का आगाज़ होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख़ के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की अस्मतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतनी तमाम चीजें आप पर के और हमारे सामने हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जब गुजर रहे हैं पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है जब से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम बने हैं, तो मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस अंधेरे को अगर ख़त्म करना है तो ये अंधेरा ख़त्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा ख़त्म होगा तुम्हारी दूरंदेशी से। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनकलाब को बर्पा करेंगी। वरना याद रखो ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मजलूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। और मेरी राय यह है कि अच्छा फैसला यही है कि आप से जनाब को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भिजाइए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है? फर्क बहुत है मेरे भाई। जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी पार्लियामेंट में, इंसाफ की बात होगी।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात का यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1992 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम के आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मेरे भाई, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए। तुम्हारे दादा ने, परदादा ने उनको ये समझ कर वोट दिया था कि ये हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी माँ और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा। मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई? पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लिमान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है
कि 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लिमान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली का हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा?
आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, तकलीफ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी, नीतीश, मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना अख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो आज मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तुम्हारा साथ दो, अगर तुम समझते हो ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी, पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया।
अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह अगर 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा, आप जिसको बोलेंगे मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर हुई, 15 साल, 15 साल। और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल, अब 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। 32 साल हो गए। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना ईमान बेचकर बैठे। अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल कहां हुए? 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी, ये आपको फैसला करना है। अख्तरुल ईमान का आपने हमेशा साथ दिया। अख्तरुल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ, निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो वैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ, बताओ आके तुम लोग। और हद तो यह हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की। आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते हैं। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए, दुबई में होटल खोले, दुबई में होटल खोले। होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। अब बताइए आप, ये कैसे लोग हैं। मगर हमारी तारीख गवाह है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहे हैं। मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज को खत्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि तुम जमीर फरोशों को खरीद सकते हो,
तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज, ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा, जो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हैदराबाद और औरंगाबाद और किशनगंज और दूसरे मुकामात पर हम अभी फैसला नहीं किए, हम फैसला करेंगे। अब की बार भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान और दीगर लोग इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। आपकी आवाज हम थे और रहेंगे। और कभी भी इन लोगों की बातों पर यकीन मत करिए, बोलते बी टीम है। अरे नीतीश तो कितने मर्तबा कुलाटी मार चुका है। माने अगर गिरगुट को और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुट भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। इतने रंग नीतीश बदल देते हैं, मगर जिम्मेदार तो यही गठबंधन के लोग हैं। यही लोग बार बार पुकार कर कह रहे थे गठबंधन ऐसा कर देगा। अच्छा, ये जो 4 चले गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए बताओ? तुमने दुबई में बिरयानी की होटल खोली, क्या तुमने किसी गरीब के घर में चिराग जलाया? तुमने दुबई में जाकर होटल खोल ली, मगर तुमने सीमांचल के नौजवानों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या किया? तुमने क्या कोचा दामन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, पूरी हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, नौकरशाही तुम्हारी। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत अख्तरुल ईमान की है, क्योंकि अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन बातों को आप जरा संजीदगी से गौर करिए। और जो लोग मजलिस पर तनकीद करते हैं, मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, नहीं है मजलिस। हम किसी समुदाय के खिलाफ ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इल्जाम लगाते हैं, बताओ मेरी कोई तकरीर बताओ जहां पर मैंने किसी समुदाय के खिलाफ बात कही हो। मेरा मकसद एक ही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को सामने रखकर गरीब और मजलूमों से इंसाफ हो। भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे, दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले। यह हबीबी इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी, कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को उस शेख से बड़ी मोहब्बत है। मोदी जी कभी आप देख भी लेते कि महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी।
आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। और मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है। अब बीजेपी कह रही है 370 लेकर आएंगे। मैं सीमांचल की जनता से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग ओवैसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने, बताओ। हम 3 सीट लड़े तो वो 306 जीत गए। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज लड़े तो 306 कैसा जीत गए मोदी? इसका कोई जवाब नहीं है। याद रखो, मोदी अगर जीत रहा है तो तुम्हारे वोट से नहीं जीत रहा है मोदी। मैं खुलकर कह रहा हूं आज आपसे, मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है। यह सच्चाई है और मैं इसको बता सकता हूं अगर ये लोग बहस करना चाह रहे मुझसे। आदादो शुमार मेरे पास है कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले। और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है, ए भाई वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब के बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला दिया। तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं तो बताइए, सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर, हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना, ये हम गुनाहगार हैं। मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था, वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भिजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठे रहती थी कि मेरा बच्चा, उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले, रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया, क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। अब यहीं पर आकर कहा था ठाकुरगंज में कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। कहां गया डेवलपमेंट काउंसिल?
मेरे भाई याद रखो, किसी कौम के लिए 70-80 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अब की बार किशनगंज से अच्छा फैसला लीजिए और जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब करिए, अख्तर उल ईमान को अपना नुमाइंदा बनाइए। और आखिरी बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा, ये जो सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, 1350 कितनी नौकरी मिली सुरजापुरी भाइयों बहनों को? 15,359। मैं जिम्मेदार हूं, अख्तर उल ईमान जिम्मेदार है। क्यों नहीं दिया तुमने सुरजापुरियों को नौकरी? क्यों नहीं दिया? क्या पूछा यहां के एमपी जो आपने वोट दिया था, तुमने क्या किया? पूछा? तुम्हारा गवर्नमेंट का सेंसस सर्वे है, मेरा नहीं है। तुमने हो सत्ता में 32 साल तुम सत्ता में रहे, मैं नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे खिलाफ था और रहूंगा, मगर तुम रहे। अच्छा, कुलैया बरादरी 12,83,780 उनकी आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 20,421 बिहार में, और मिली नौकरी 5,734। अरे बोलो, तस्लीमुद्दीन के बेटे अपने लिए नहीं बोल सकते तो अपने गयूर बाप के लिए तुम बोल देते कम से कम, जिसको सीमांचल का गांधी लोग कहते थे। बताओ, तुमने अपनी बाप की कुर्बानियों को पानी में मिला दिया पूरा। अब आप शेरशाहवादी भाइयों को देखिए, 13,26,000 उनकी आबादी है, बिहार सरकार कहती है। नौकरी मिलना था 20,421 और नौकरी मिली हमारे शेरशाहवादी भाई बहनों को 5,734। 32 साल आपने हुकूमत दी लालू परिवार को, नीतीश को। अब फैसला करना पड़ेगा सुरजापुरी भाइयों को, शेरशाहवादी भाई बहनों को और कुलैया भाई बहनों को, जो 25 साल में तुमको बर्बाद कर दिए। अगर तुम फिर उनका साथ दोगे तो फिर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम्हारी पस्तिका के सिवाय तुम्हारे गलत फैसले के। इसलिए इसका फैसला लीजिए और मजलिस का साथ दीजिए। यही चंद बातें हम आप तक कहने आए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, मुझे सीमांचल की जमीन से मोहब्बत है, मुझे सीमांचल की जमीन के जनता से मोहब्बत थी, है और रहेगी। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रहेगा, मैं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, यकीनन मैं सीमांचल के इंसाफ के लिए दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मैं हमेशा सीमांचल की लड़ाई मेरी लड़ाई समझकर लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर सीमांचल के लिए अख्तर ईमान को कामयाब करिए, एमपी बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लफ्ज़ बाबरी मस्जिद कब बोला था, वो बताओ? नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट में और आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ, तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने? बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तर उल ईमान जरूर है, मगर अख्तर उल ईमान के सीने में धड़कता हुआ दिल है। अख्तर उल ईमान मर मिटने वाला है आप पर, और अख्तर उल ईमान ने कभी भी
अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और अगर आप हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से और दीगर पार्लिमानी हलकों से जहां मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करने का सोच रही है, अगर हमारे एमपी कामयाब होकर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील साहब ने सबसे ज्यादा सवालात किए, सबसे ज्यादा सवालात। अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करके यहां का अपना एमपी बनाकर भेजाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे कि हां, अख्तरुल ईमान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहां का एमपी बनाएगा, आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तरुल ईमान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी, तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो। जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ, तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से मेरे उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा, वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है, आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर
चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है। एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब है नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफीन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस को गाली देते हो। और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे।
यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं? 22 या 23 जीत कर जाते हैं। और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कल भारत की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा, 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया, क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से उनकी शनाख्त को खींच रहे हैं। हमारी शनाख्त तो मस्जिद है। बताओ आप, ये बात आप उम्मीद करेंगे ये गठबंधन के एमपी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? अख्तरुल ईमान बोलेगा। हमारी मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है। और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। मेरे भाई, ऐसे कठिन नाजुक वक्त में मेरी आपसे अपील है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मंजलिस को कामयाब करिए। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जिनको आपने आजमा लिया, अब दोबारा गलती मत करिए। मंजलिस आपकी जमात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मंजलिस आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी 370 एमपी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। वोट डालने वाले हैं हम, मगर वोट लेने वाले भी बनिए। और मोदी जी के बारे में हम एक बात तो कहना चाहेंगे। आपने देखा, भारत के प्रधानमंत्री दुबई को गए थे। दुबई को गए तो दुबई के शेख को ऐसा गले लपटे, उससे ऐसा लग रहा था कि दो भाई मिल रहे हैं, या हबीबी बोल के उससे मिले। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, हम मोदी जी से एक बात कहना भी चाह रहे हैं। मोदी जी, कभी अब अपने घर में आप बिल्किस बानो को बुलाइए। उस बिल्किस बानो को, जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको 10-10 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी, हमारी बेटी। उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। उसकी मां का कत्ल हो गया, उसके परिवार के 2 लोगों का कत्ल हो गया। मोदी जी, जब आप दुबई के शेख को गले लगा सकते हैं, एक मासूम बिल्किस बानो को अपने घर को बुलाइए, उसके सर पर हाथ रखिए और उससे कहिए कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुमसे इंसाफ होगा।
मगर मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर बिल्किस बानो की आवाज भी मजलिस ने उठाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस का साथ दीजिए। और यहां पर आप जानते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट का मसला है, कभी आप सुने डॉक्टर साहब की जबान से? नहीं सुने। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जानवरों पर जो जुल्म करे उस पर सजा बढ़ जाए। डॉक्टर साहब काश तुम बोलते पूर्णिया का एयरपोर्ट भी बन जाए, काश तुम बोल देते, मगर हमने कई मर्तबा उठाया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।